हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ऑल एग्ज़ाम पेपर में। इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं हिंदी का जो कल पेपर होने वाला है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर भी इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जिस भी सब्जेक्ट के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो क्वेश्चंस की ओर आ जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर आपको आंसर लिखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाया करता है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, हवलदार साहब, कैप्टन चश्मे वाला, पान वाला और ड्राइंग मास्टर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा आपका कैप्टन चश्मे वाला। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ जाता है कि प्रसिद्ध कहानीकार सूर्य प्रकाश का जन्म किस प्रदेश के जिले में हुआ था। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। तो इसका सही राइट आंसर आपका हो जाएगा इंदौर। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि कस्बे के मुख्य चौराहे पर लगी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किस चीज़ की बनी हुई थी। तो दोस्तों ये बनी हुई थी संगमरमर की। इसका राइट आंसर 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में किस गांव में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन नंबर का बेनीपुर। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ जाता है, बाल गोविंद भगत किस को साफ कर संबोधित कर रहे थे। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कबीर को। इसका राइट आंसर कबीर राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन आ जाता है, बाल गोविंद भगत की जो प्रभातियाँ किस माह में प्रातः काल में आरंभ हो जाती हैं। तो कार्तिक। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ जाता है, नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण है वो दिया था। तो ये खीरा खाने का निमंत्रण दिया था। इसका राइट आंसर 10 नंबर का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार यशपाल का जन्म पंजाब में कहाँ हुआ था। तो ये पंजाब में फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 6 वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाता है कि लेखक ने अपनी कहानी लिखते हेतु ट्रेन की कौन सी क्लास का टिकट है वो लिया था। तो 2nd क्लास का टिकट लिया था। इसका राइट आंसर बे वाला हो जाएगा। आगे आ जाता है, सूरदास का जन्म कब कहाँ हुआ था। तो सूरदास का जन्म है वो कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1478 ईस्वी में। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सूरदास की लोकप्रिय ग्रंथ है। सूरदास के जो लोकप्रिय ग्रंथ है, सूरसागर भी है, साहित्य लहरी भी है और सुरसावली भी है और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, दे वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गोपियाँ किसके वियोग में व्याकुल हैं। तो योग साधना में व्याकुल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वाला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, तुलसीदास जी की माता का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तुलसी। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में की गई है। तो अवधी भाषा में की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। आगे आ जाता है, श्री राम आपने मीठे वचनों द्वारा किसको क्रोध शांत करते हुए कहा है। तो परशुराम को। इसका राइट आंसर हो जाएगा देव वाला। आगे क्वेश्चन आ जाता है, देव के कार्यों में किस रस की प्रमुखता दिखाई देती है। तो श्रृंगार रस की प्रमुखता दिखाई दे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला श्रृंगार रस। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए ये नंबर, ये है व्हाट्सअप नंबर। अब आपका चाहे मैथ का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई भी सवाल हो उसका तुरंत आप हल लीजिए अपने व्हाट्सअप पर। तो सबसे पहले तो आप 8 400 400 400 ये डाउटनेट का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। फिर चैट वाला सेक्शन ओपन करिए। अब आपका जो भी सवाल हो उसकी आपको फ़ोटो खींचनी है, उसको क्रॉप करना है और सेंड कर देना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये 6th to 12th IIT मेंस, जेईई एडवांस, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स का लगभग आपको यहाँ पे आंसर मिलने वाला है। तो जल्दी जाओ इन नंबर पे मैसेज करो, अपनी सारी डाउट्स को आउट करो और लिंक डिस्क्रिप्शन। आगे क्वेश्चन आ जाता है, रीतिकाल के कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर 6 वाला हो जाएगा, इटावा में। तो सभी के आंसर भी बता रहा हूँ, ये एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे आ जाता है क्वेश्चन, जॉर्ज प्रथम की नाक निबंध है, तो व्यंग्यात्मक। इसका सही राइट आंसर ए वाला हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन आ जाता है रानी एलिजाबेथ द्वितीय महारानी थी, तो ये इंग्लैंड की महारानी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा द वाला। आगे दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन से आपको पूछा जाने वाला है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी होती है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि सूरदास के पदों का संकलन में है, तो इसमें 2 ऑप्शन दिए गए साहित्य लहरी और सूरसागर, तो इसका राइट आंसर आपको एक बताना है, तो इसका राइट आंसर सूरसागर हो जाएगा। सूरदास के पदों का संकलन है वो सूरसागर में है, तो इसका राइट आंसर सूरसागर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है इसमें, सूरदास ने भक्ति को श्रेष्ठ माना है, तो सरगुण भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना है सूरदास ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरगुण भक्ति धारा। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है सूरदास का जन्म नामक किस गांव में हुआ था, तो सी ही इसका राइट आंसर, सी ही गांव में सूरदास जी का जन्म हुआ था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है सूरदास ने अपनी काव्य में प्रयोग किया है, कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, वज्र भाषा का, इसका राइट आंसर वज्र भाषा हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर रामचरितमानस, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आ जाता है तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरहरि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कवि देव के अपनी रचनाओं का वर्णन किया है, तो संयोग या वियोग श्रृंगार रस, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया रीतिकाल के कवि देव का जन्म हुआ था, तो ये 1473 में हुआ था, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कहानीकार सूर्य प्रकाश ने अपनी कविताओं में जीवन का कुशल चित्रण किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्यवर्गीय, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कैप्टन को नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिना चश्मे वाली। आगे 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया बाल गोविंद भक्त के ही गीतों को गाते हुए उन्हें आदर्शों पर चलते हैं, तो इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं कबीर रहीम, इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर। आगे आ जाते हैं दोस्तों जो आपके गद्य खंड में जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, ये भी आ जाते हैं। तो इसमें जो है पूछा गया है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट भरी हुई थी और वह सुभाष चंद्र बोस जी का सम्मान करता था और वह सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर आहत था और इसलिए अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसके देशभक्ति, देश के प्रति त्याग और समर्पण की इस भावना को देखकर ही लोग उसे सुभाष चंद्र बोस का स्थायी या सेना का कैप्टन रहकर सम्मान दिया था, चाहे उसका नाम व्यंग्य में रखा गया हो या फिर वह ठीक नाम था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। आगे आपके नगरपालिका ने नेताजी के प्रति अपनी कृतज्ञता किस प्रकार है वो प्रकट की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि नगरपालिका में शहर के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी और इस प्रकार उसने नेताजी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की थी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस पूछा गया है, इसी में से दोस्तों क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं, तो आप अच्छे से आपको तैयार कर लेने। आगे आ जाता है नगरपालिका द्वारा कस्बे में क्या क्या कार्य करवाए जाते थे, तो इसमें जो कार्य करवाए जाते थे दोस्तों नगर कस्बे में वो करवाए जाते थे आपके सड़क पक्की करवाना, कुछ पेशाब घर बनवा देना और कबूतरों के छतरी बनवा देना और कवि सम्मेलन करवा देना, ये प्रकार थे दोस्तों। आगे आ जाता है दोस्तों नेताजी की मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो नेताजी की जो मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति का नाम दोस्तों था वो मोतीलाल था, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे दोस्तों आपके क्वेश्चंस जो आने वाला है वो पत्थर पूछा जाने वाला है, आपको पत्थर किस प्रकार से आपको लिखना है। इसे विद्यालय के शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थी है उनके लिए विद्यालय के लिए परिसर और कक्ष में किसी तरह के प्रावधान किए जाने के प्रशासन को इस संदर्भ में आपको पत्थर सुझाव लिखना है। तो किस प्रकार से आपको लिखना है, इसमें आपको लिख देना है सेवा में शिक्षा निर्देशन और शिक्षा निर्देशालय और पुराना सचिवालय नई दिल्ली, और विषय में आपको लिख देना है विद्यालय के शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण विद्यार्थियों के लिए सुव्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र। आगे आपको महोदय लिख देना और इसके बारे में आपको लिख देना है निवेदन है कि इसके जो छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं उसके इच्छा शक्ति तो बल है प्रबल है, इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अच्छे से आप लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपका कक्षा 10वीं हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम के लिए। एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप अच्छे से तैयार कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल